नमस्कार बच्चा सब, अहाँ सब केहन छी। हम भगवान से आशा करब जे अहाँ सब ठीक है। तो चलू आइ हम अहाँ सबक सामने क्लास नवम वर्गक मैथिली लऽ कऽ उपस्थित छी। और आइ अपना लोकनि पूरे चैप्टर एक में जते भी चाहे लेखक से संबंधित हो और पाठ से संबंधित हो, जते भी प्रश्न बनत और ओकर उत्तर बनत सबक अध्ययन करब। और पाठ के भी अध्ययन करे से पहले अपना लोकनि जे छै पाठक नाम और सबक लेखक के नाम जान लेब। तो चलू अपना लोकनि बेसी समय बर्बाद नहीं करब और सीधे आबि जाब अपन पाठ पर। देखियो, तो सबसे पहले अपना लोकनि पढ़ब लेखक परिचय। नहीं तो देखियो, नवम जे मैथिली अछि ओकरा दू भाग में बांटल गेल अछि। एगो अछि गद्यखंड और एगो अछि पदखंड। नहीं, गद्यखंड मतलब जैमे निबंध, कहानी, कथा सब रहैत अछि, ओकरा गद्यखंड कहल जाइत अछि। और पदखंड मतलब जे अपना लोकनि पहिल से लऽ कऽ 8वां तक कविता वाला जे देखलो ओकरे पदखंड में कहल गेल अछि। ने तो चलू देखै छी नवम वर्गक मैथिली के जे पहिल चैप्टर अछि ओकर नाम अछि मैथिली लिपिक संरक्षण और एकर लेखक अछि मॉमो डॉक्टर उमेश मिश्र। देखियो, दोसर चैप्टर जे अछि हुनकर शीर्षक अछि मधुरमणि, हिनकर लेखक अछि डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण। जे तेसर चैप्टर अछि वो अछि प्रवासी मैथिल समाज, हिनकर लेखक अछि लक्ष्मीपति सिंह। नहीं, चौथा चैप्टर अछि महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह, हिनकर लेखक अछि प्रोफेसर जयदेव मिश्र। पांचवा चैप्टर अछि भद्री, हिनकर लेखक अछि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हिनका अनुवाद कयने छथि आशुतोष झा। नहीं, चलू अगला पेज में देखब अपना लोकनि की अछि। देखियो, छठा जे चैप्टर अछि वो अछि लोकतंत्र बौद्धिक जनक भूमिका। एहि चैप्टर के लिखने छथि प्रोफेसर उमानाथ झा। सातम जे चैप्टर अछि वो अछि साहित्य में प्रयोगक वास्तविकता, हिनका लेखक अछि प्रोफेसर आनंद मिश्र। आठवां जे चैप्टर अछि वो अछि अपराजिता, हिनकर लेखक जे छथि वो अछि राजकमल चौधरी। नवम पाठक शीर्षक अछि इनकलाब, एहि पाठक जे लेखक अछि वो अछि जीवकांत। और दसम पाठक शीर्षक अछि लोरिक, और एहि पाठक जे लेखक अछि वो अछि प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन। नहीं तो ई 10टा चैप्टर जे अछि वो गद्यखंड में अछि। 10टा चैप्टर। आब अपना लोकनि पदखंड में देखब कि कै गो चैप्टर अछि। तो देखियो, पदखंड के पहिल चैप्टर अछि नटराज, जेकर लेखक अछि विद्यापति। दोसर चैप्टर अछि कचहरी, जेकर लेखक अछि चंदा झा। तेसर चैप्टर अछि मिथिला वर्णन, एकर लेखक अछि सीताराम झा। चतुर्थ चैप्टर अछि पावसी तामसी, एकर लेखक अछि प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन। और पांचवा चैप्टर अछि गोठ बिछनी, एकर लेखक अछि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। चलू अपना लोकनि छठा चैप्टर के देखै छी। छठा चैप्टर अछि नारी, ई लिखने छथि हंसराज। सातम चैप्टर अछि जाहि गाम में, हिनकर लेखक अछि कुलानंद मिश्र। और आठम चैप्टर अछि आजुक संदर्भ में भानु के श्रद्धांजलि, एकर लेखक राम भरोस कापड़ी भरमर अछि। नवम चैप्टरक शीर्षक अछि महंगी के मारी, और हिनकर लेखक अछि डॉक्टर रमन झा। और दसम चैप्टर अछि विश्व बनल अशांत, जकर लेखक अछि डॉक्टर मंजर सुलेमा। तो एहि प्रकार अपना लोकनि जे छथि लेखक परिचय जानलो, मतलब पाठक नाम ने और उनकर लेखक के छथि से जानलो। तो अपना लोकनि जानै छियै कि क्लासक माध्यम से अपना लोकनि मैथिली लिपिक संरक्षण, जकर लेखक अछि मॉमो डॉक्टर उमेश मिश्र, से पढ़ि लेलो हन। एमे जते इम्पोर्टेंट पॉइंट हेतै, मतलब महत्वपूर्ण जे तथ्य हेतै ओकरा बारे में अपना लोकनि अध्ययन करब, चाहे वो लेखक के बारे में हो या पाठ के बारे में हो। लेखक के बारे में 9वां क्लास में डायरेक्टे देल अछि, तो हम डायरेक्टे देख लेब। और पाठ में जे छै एक एक लाइन से जते प्रश्न बनत सबक उत्तर जानब, तै के बाद अभ्यास प्रश्न में जे प्रश्न है ओकरो उत्तर जानब। चलू एहिसँ आगे अपना लोकनि बढ़ै छी और सीधे आबै छी
लेखक पर पहिलका चैप्टर की छलै मैथिलीक लिपिक संरक्षण, एकर लेखक अछि मॉमो डॉक्टर उमेश मिश्र। तो अपना लोग जे छै डॉक्टर उमेश मिश्र के बारे में पहले जानब। देखियो कहै छै डॉक्टर उमेश मिश्र, तो हिनकर जे जन्म भेल छलनि, परीक्षा में पूछत कि डॉक्टर उमेश मिश्रक जन्म कहिया भेल छलनि, तो देखियो हिनकर जन्म भेल छलनि कहिया 18 नवंबर 1895 ईस्वी में हिनकर जन्म भेल छलनि। जन्म स्थान कतऽ छलनि हिनकर, देखियो बिन्नी सोदरपुर जे नेपाल में छल, हिनकर मातृक छल मतलब माता जी के गांव नहीं, और पैतृक गाम छलनि गजहरा जे कि मधुबनी जिला में, बिहारक मधुबनी जिला में स्थित अछि। हिनकर निधन जे छै 8 सितंबर 1967 ईस्वी में भ गेलनि। और शिक्षा देखियो 1922 ईस्वी में ई भारतीय दर्शन तथा संस्कृत से एमए कैलनि, मतलब शिक्षा ई एमए तक कैले छलनि, मतलब कथी कथी विषय में, तो दर्शन और संस्कृत से जे छै एमए कैलनि ने। अहाँ सब एकर सुंदर सा नहीं सुंदर सुंदर मतलब लिख को आ बढ़िया सा नोट्स बनाएब। चलू वृत्ति के बात करब तो देखियो हिनकर वृत्ति की सब छलै, देखियो 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी से 1959 ईस्वी पर्यंत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक, मिथिला शोध एवं संस्थान दरभंगा के निदेशक, 1961 ईस्वी से 1964 ईस्वी धरि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रथम कुलपति सेहो छलनि ने। तो वृत्ति लिख एते लिखब। चलू आब देखब ऐसा अगला पॉइंट की अछि कृति ने, ई वृत्ति छलनि, आब देखब एकर कृति। तो देखियो कहै छै मौलिक कमला, चलू कलर चेंज कऽ लै छी, कहै छै मौलिक कमला लघु उपन्यास लिखलखिन ने, नलोपाख्यान तथा अन्य उपाख्यान, अतिचार, निर्णय ने, तिरुहता अधरक उत्पत्ति आ विकास तथा मैथिली संस्कृत और सभ्यता दूगो भाग लिखलखिन। एकर संपादित की सब कैलन से देखियो कृष्ण जन्म, मैथिली कुसुमांजलि ने, कृति लता तथा कृति पताका, ई सब हिनका द्वारा लिखल अछि। तो अपना लोग जे छै लेखक के बारे में पूरा जान लेलहुं। आब देखब कि एहि चैप्टरक माध्यम से पाठ में अहाँ सब पढ़ने हैब ने, जे मतलब अपने से पढ़ने हैब। हम कक्षा में अहाँ सबके मतलब पढ़ेने छी पूरा चैप्टर, एमें हर एक लाइन पढ़ेने छी। अब जते लाइन से जते प्रश्न बन सकैत अछि सब के अपना लोकनि उत्तर जानब। और अहाँ सबक कार्य अछि कि अहाँ जे छै ने अभ्यास पुस्तिका लेब और ओहिमे सुंदर हस्ताक्षर के प्रयोग कऽ कऽ सुंदर सा ओकर नोट्स बनाएब। तो चलू देखै छी पहिलका पेज में से पहिला लाइन में से की क्वेश्चन बनत। क्वेश्चन अछि कि सूचना पत्रक अध्ययन से की लाभ होइत अछि, मतलब सूचना जे पत्र अछि उनका अध्ययन से की लाभ होइत अछि। देखियो मनोरंजन होइत अछि कि देशक समाज आ मनोवर्ती बुझब, कि आर्थिक लाभ हैत कि समय बिताएब ने। तो मिला जुला के सब ठीके अछि, लेकिन सबसे बेसी जे पैघ आंसर अछि, सबसे पैघ आंसर अछि ओ अछि बी, देशक समाजक और आ मनोवृत्ति बुझब। चलू अपना लोकनि देखब ऐसा अगला प्रश्न अछि कि साहित्य अध्ययन से की बुझल जा सकैत अछि। तो साहित्य के अध्ययन से अपना लोकनि की बुझै छी, तो लोकक मानसिकता के बुझै छी, खेलक जानकारी होइत अछि, व्यापारिक स्थिति होइत अछि कि प्रशासनिक व्यवस्था होइत अछि। तो साहित्य के अध्ययन से लोकक मानसिकता के बारे में पता चलैत अछि। तो एकर आंसर जे छै ए भ जायत। चलू अब तेसरका क्वेश्चन जे अछि कहै छै संसार में अस्थायी तत्व कोन अछि, राजनीति अछि, साहित्य अछि, व्यापार अछि कि शासन अछि। तो देखियो संसार में जो अस्थायी तत्व अछि उ साहित्य अछि ने, अस्थायी तत्व साहित्यता छै, बाद बाकी सब बदल सकैत अछि। राजनीति बदल सकैत अछि, व्यापारो बदल जायत, शासनो बदल जायत, लेकिन साहित्य नहीं बदलत ने, ई चैप्टर में लिखल अछि। अगला प्रश्न देखियो की कहै छै कि साहित्य रूपी आईना में की देखल जा सकैत अछि। तो वर्तमान मात्र देखल जा सकैत, भूत मात्र कि भूत आ भविष्य दुनू की कल्पना मात्र। तो अपना लोग जे साहित्य रूपक आईना जे छै ओहिमे भूतो देख सकै छी
और भविष्यों के देख सकै छी, मतलब बीतलो समय के देख सकै छी और जे आवे वाला समय छै ओकरो देख सकै छी। चलू तो एकर जे उत्तर भ जायत उ भ जायत उत्तर सी। चलू आब देखब अपना लोकनि अगिला प्रश्न कहै छै संस्कृत भाषा भारत लेल की महत्व रखैत अछि। तो देखियो विदेशी प्रभाव, सांस्कृतिक आधार, व्यापारिक साधन की आधुनिक प्रयोग। एकर जे उत्तर भ जायत उ भ जायत बी सांस्कृतिक आधार। नहीं चलू अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि संस्कृत भाषा में की संरक्षित अछि। तो राजनीतिक इतिहास अछि कि संस्कृति आ सभ्यता के परिचय अछि कि युद्धक वर्णन अछि कि वैज्ञानिक सूत्र। तो एकरो उत्तर बी भ जायत संस्कृति आ सभ्यताक परिचय। आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मातृभाषा मनुष्य के लेल किएक आवश्यक अछि। तो रोजगारक लेल अछि, भावनात्मक अभिव्यक्ति के लेल अछि, परीक्षा लेल अछि कि मनोरंजन लेल अछि। एकर उत्तर भ जायत बी भावनात्मक अभिव्यक्ति के लेल मातृभाषा मनुष्यक लेल आवश्यक होइत अछि। चलू अब एहिसँ अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मिथिलावासी के मातृभाषा की अछि, मतलब मिथिला भाषी के मातृभाषा की अछि। हिंदी अछि, संस्कृत अछि, मैथिली अछि कि अंग्रेजी अछि। तो अपना लोकनि के जे मातृभाषा अछि से मैथिली अछि, कियाकि अपना लोकनि खुदे ने मिथिलांचल में रहै छथि, मतलब मिथिले में रहै छी ने। चलू आब देखब एहिसँ अगुलका प्रश्न। एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि मिथिला सांस्कृतिक स्वतंत्र कोन काल से बनौने अछि। तो वैदिक काल से, आधुनिक काल से, ब्रिटिश काल से। एकर उत्तर भ जायत नहीं वैदिक काल से। कौन काल से भ जायत वैदिक काल से। चलू अब अगुलका प्रश्न देखब अपना लोकनि। कहै छै भारतक प्राचीन संस्कृति के विशेष झलक कतौ भेटैत अछि। तो दिल्ली में भेटैत अछि, मिथिला में, मुंबई में कि कलकत्ता में। एकर जे उत्तर हैत देखियो एहि क्वेश्चन चलो एक बार फिर से देख लिया। कहे छै भारतक प्राचीन संस्कृति के विशेष झलक कतौ भेटैत अछि। तो दिल्ली में भेटैत अछि, मिथिला में भेटैत अछि, कलकत्ता मुंबई में भेटैत अछि कि कलकत्ता में भेटैत अछि। एकर भ जायत उत्तर बी मिथिला में। मतलब भारतक प्राचीन संस्कृति के विशेष झलक अगर कतौ मिलत तो उ हैत मिथिला। चलू अपना लोकनि आब अगिला प्रश्न देखै छी। अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली भाषा के पारंपरिक लिपि कोन अछि। तो अपन ऑप्शन अछि देवनागरी, रोमन, मैथिली तिरहुत लिपि या फिर उर्दू। तो एकर उत्तर जे भ जायत वो भ जायत सी मैथिली तिरहुत लिपि। क्योंकि देवनागरी हिंदी अछि, रोमन के अंग्रेजी अछि, मैथिली के यह लिपि हैत मैथिली लिपि ने, जकरा तिरहुता सेहो कहल गेल अछि। अब देखियो अगला प्रश्न अछि कि साहित्य अस्थाई किएक कहल जाइत अछि। नहीं कारण ई समाजक दर्पण अछि, कारण ई बदलैत नहीं, कारण ई कठिन अछि, कारण ई सीमित अछि। तो साहित्य अस्थाई किएक कहल जाइत अछि, कियाकि ई समाजक दर्पण अछि नहीं, ई समाजक की अछि दर्पण अछि। चलू अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखब। अगिला प्रश्न अछि कि प्रांतक साहित्य की दर्शाबैत अछि। स्थानीय संस्कृति, खेलक स्थिति, व्यापारिक हालत की प्रशासनिक व्यवस्था। एकर आंसर भ जायत उत्तर भ जायत स्थानीय संस्कृति। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिलीक उन्नति लेल के उत्तरदायी अछि। सरकार अछि, मिथिला देशवासी अछि, विदेशी संस्था अछि कि व्यापारी वर्ग अछि। तो मिथिले के लोग अछि ने, एकर उत्तर भ जायत बी। चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि संस्कृति आ सभ्यताक रक्षा सँ की सुरक्षित रहैत अछि। अर्थव्यवस्था, मनुष्यत्व, राजनीति। तो देखियो मनुष्यत्व से बढ़ि कऽ कोनो बढ़िया उत्तर नहीं हैत। एकर उत्तर भ जायत बी। चलू अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखब। कहै छै मैथिली भाषाक संरक्षण कोना संभव अछि। कोना संभव अछि देखियो विद्यालय बढ़ा कऽ कि भाषा आ लिपि के प्रयोग कऽ कि कानून बना कऽ कि प्रचार रोकि कऽ नहीं। एकर उत्तर भ जायत बी भाषा आ लिपि के प्रयोग कऽ कऽ। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली भाषा मिथिलावासी लेल की अछि। तो दायित्व अछि,
गौरव अछि बोझ अछि कि साधन अछि? तो देखियो गौरव अछि नहीं। मैथिली भाषा मिथिली जे छै मिथिलावासी के लिए की अछि तो गौरव अछि। देखियो हमू अहाँ सबके क्लास में हिंदी में पढ़बै छी, लेकिन आई चूंकि मैथिली पढ़ा रहल छी तो हमू कोशिश कर रहल छी कि मैथिली भाषा बाजी ने, ओना हमरा शुद्ध मैथिली नहीं बाजा आबैया, कियाकि अपना लोकनि जे भाषा छै मैथिली ऊपर अंग्रेजियो के प्रभाव छै, हिंदियो के प्रभाव छै, उर्दूओ के प्रभाव छै, भोजपुरियो के प्रभाव छै। तो कुल मिलाकर नहीं शुद्ध मैथिली बाजे में कनी मनी दिक्कत तो हेबेटा करे छै। चलू तैयो हम कोशिश कर रहल छी कि मैथिली कनी कनी शुद्ध भ जाए। तो चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। अगिला प्रश्न अछि कि घर कुलक पवित्रता से गामक के की संबंध अछि? तो गामक सुरक्षा होइत अछि, गामक महत्व बढ़ि जाइत अछि, गामक व्यापार होइत अछि कि गामक राजनीति में होइत अछि? तो देखियो ई लाइन अछि कहै छै घर कुलक पवित्रता से गामक की संबंध अछि? तो देखियो गामक महत्व बढ़ि जाइत अछि। तो एकर उत्तर भ जायत बी। आब चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। कहै छै मैथिली संस्कृति कोन माध्यम से सुरक्षित अछि? तो भाषण के माध्यम से, लिपि के माध्यम से, भाषण आ लिपि दुनू के माध्यम से, कि सरकारी दस्तावेज के माध्यम से? तो एकर उत्तर भ जायत सी, भाषण आ लिपि दुनू के माध्यम से। आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। कहै छै अपन लिपि बिसरब केना मानल गेल अछि? नहीं तो सामान्य बात मानल गेल अछि, दुखद स्थिति मानल गेल अछि, प्रगति के चिन्ह कि आवश्यक परिवर्तन? तो देखियो दुखद स्थिति अछि, लोग के अपन लिपि बिसरब दुखक स्थिति अछि। चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली लिपि अपन वर्तमान स्वरूप के कोन शतक में पैलक? देखियो 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में कि 12वीं में? तो एकर उत्तर भ जायत 11वीं में। नहीं 11वीं शतक में मतलब 11वीं शताब्दी में पैलक। चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि ब्राह्मी लिपिक प्रभाव कतऽ देखल जा सकैत अछि? देखियो हिंदी में, मैथिली लिपि में, अंग्रेजी में कि उर्दू में? एकर उत्तर भ जायत बी, मैथिली लिपि में। चलू आब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली लिपि में लिखल हस्तलिखित पुस्तक नहीं सभक तय की अछि? मतलब निजी घर में अछि, विद्यालय में अछि कि संसारक पुस्तकालय सब में अछि कि बाजार में अछि? तो एकर उत्तर भ जायत सी, संसारक पुस्तकालय सब में अछि। चलू अपना लोकनि आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। कहै छै मैथिली लिपि के रक्षा करब की मानल गेल अछि? अधिकार अछि, कर्तव्य अछि, विकल्प अछि कि प्रयोग अछि? देखियो कर्तव्य अछि अपना लोकनि के मैथिली लिपि के रक्षा करब अपना लोकनि के कर्तव्य अछि। चलू अगिला प्रश्न देखियो हिंदी आ देवनागरी सिखबाक उद्देश्य की अछि? सांस्कृतिक विस्तार, पांडित्य प्राप्ति, मनोरंजन की खेल? तकर उत्तर भ जायत पांडित्य प्राप्ति, कियाकि चैप्टर पढ़ब तो ओहिमे देल अछि पॉइंट। चलू अगिला प्रश्न देखियो। अगिला प्रश्न अछि मैथिली आ हिंदी बीच संबंध केहन अछि? तो देखियो विरोधात्मक अछि, पूरक अछि और संबंध अछि कि प्रतिस्पर्धात्मक अछि? तो एकर उत्तर भ जायत पूरक अछि। नहीं आब चलू अपना लोकनि अगिला प्रश्न देखब। अगिला प्रश्न अछि कि भारतवर्षक स्वरूप रक्षा केना संभव अछि? तो उद्योग विकास से, संस्कृति संरक्षण से, राजनीति से कि व्यापार से? एकर भ जायत संस्कृति के संरक्षण से। एकर उत्तर बी भ जायत। आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि गामक महत्व किनका आचरण पर निर्भर करैत अछि? तो देखियो गामक आचरण जे अछि व्यापारी पर कि घरकुल पर, नेता पर कि शिक्षक पर? देखियो चैप्टर पढ़ब तो इएह लिखल अछि नहीं घर और कुल पर, कुल के जे आचरण होइत अछि उएह से गामक महत्व निर्भर करैत अछि। अगिला प्रश्न देखियो कहै छै मैथिली संस्कृति मुख्य रूपे कतऽ सुरक्षित अछि? तो पुस्तकालय में, भाषण आ लिपि में, विद्यालय में कि न्यायालय में? एकर उत्तर भ जायत बी, भाषण आ लिपि में। हमरा लगैत अछि कि क्वेश्चन दोबारा भ गेल नहीं। चलू अगर दोबारा भ गेल हैत तो अहाँ एके बार लिखब। अगिला प्रश्न देखियो कहै छै मिथिला वासी लेल मातृभाषा के की प्रतीक अछि? तो गौरव अछि। मिथिला भाषा के लिए मातृभाषा की अछि? तो गौरव के बात अछि नहीं। चलू अगिला प्रश्न देखियो कहै छै अपन लिपि बिसरब केना स्थिति मानल गेल अछि? तो प्रशंसनीय मानल गेल अछि, अत्यंत शोचनीय मानल गेल अछि, सामान्य मानल गेल अछि कि आवश्यक मानल गेल अछि? एकर उत्तर भ जायत बी, अत्यंत शोचनीय मानल गेल अछि। चलू अपना लोकनि आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब।
ऐसे अगला प्रश्न अछि कि मैथिली लिपि में लिखल ग्रंथ सबके स्थिति की अछि? समाप्त अछि, सुरक्षित अछि, नष्ट अछि कि अप्रासंगिक अछि? देखिए सुरक्षित अछि, नहीं मैथिली लिपि में लिखल ग्रंथ सब सुरक्षित अछि। हमरा लगैया एहिमे एकटा ई तऽ खत्म भऽ गेल, हमरा लगैया एहिमे एकटा क्वेश्चन जे छै ओ छूटि गेल अछि। नहीं एगो क्वेश्चन अछि, देखियो कहै छै अमेरिका, ई लाइन अछि शुरुए में लाइन अछि, एनाहिते तो कोनो उदाहरण में लाइन अछि अमेरिका जापान पर, यहाँ सब लिख लेब क्वेश्चन 32 तक एलो हन, 33 में लिख लेब अमेरिका जापान पर कहिया नहीं विजय पैलक। देखियो तो ई एकर उत्तर भ जायत, नहीं एकर जो उत्तर हैत वो भ जायत अहाँ के द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। नहीं देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बात करब तो ई 1939 में शुरू भेल छल और 1945 में जखन जापान समर्पण कऽ देलनि तखन जाकर समाप्त भेल, मतलब 6 साल तक ई विश्व युद्ध चलल। तो एगो लाइन अछि चैप्टर में कि अमेरिका जापान पर कहिया विजय पैलनि, तो की भ जायत द्वितीय विश्व युद्ध में विजय पैलनि। नहीं तो चलू एही प्रकारे चैप्टर में जे महत्वपूर्ण प्रश्न अछि सब समाप्त भेल। अब अपना लोकनि अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर देखब। तो देखियो पहिलुका जे अभ्यास प्रश्न अछि वो अछि कोनो देशक परिचय पयबाक हेतु मोहम्मद डॉक्टर उमेश मिश्र साहित्यक अध्ययन किएक अति आवश्यक मानलनी अछि? मतलब ई प्रश्न अछि पहिला, एकर उत्तर की हैत देखियो कहै छै, चलू कलर चेंज कऽ लै छी कियाकि आब एकर उत्तर व्हाइट अछि ने। देखियो की कहै छै, कोनो देशक परिचय पयबाक हेतु ओकर भूत वर्तमान तथा भविष्य के स्वरूपक ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु ओही देशक साहित्य के अध्ययन अति आवश्यक अछि। नहीं तो कोनो भी देश के बारे में ओकर भूत वर्तमान आ भविष्य अगर अहाँ के जानबाक हैत तो सबसे बढ़िया की अछि कि ओहि देश के साहित्यक अध्ययन कऽ लिअ। नहीं तो तैं दुआरे कोनो देश के साहित्य के अध्ययन केने अति आवश्यक अछि। नहीं चलू तो ई प्रश्नक उत्तर भ गेल, अहाँ सब वीडियो के रोक कऽ लिख लेब बढ़िया से। चलू अगला प्रश्न देखियो, अगला प्रश्न अछि कि मैथिली भाषा एवं लिपि के महत्व पर नहीं मोहम्मद डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा कोना प्रतिपादित भेल अछि? कहै छै डॉक्टर उमेश मिश्र कहैत छथि जे प्रत्येक अंग के रक्षा ओ सौंदर्य से, मतलब सौंदर्य से जेना शरीर के रक्षा होइ छै तहिना मैथिली भाषा से मैथिली लिपि के रक्षा होइत अछि। नहीं तो इहो प्रश्न के उत्तर भ गेल, अहाँ लोकनि एकर बढ़िया से नोट्स बना लेब। अब चलू अभ्यास प्रश्न के तेसरका प्रश्न अपना लोकनि देखब। ई प्रश्न अछि कि मैथिली लिपि के प्राचीनता के संबंध में डॉक्टर उमेश मिश्र के की मत छनि? देखियो मैथिली लिपि के प्राचीनता के संबंध में लेखक उमेश मिश्र के मत छनि कि मैथिली भाषा आ मैथिली लिपि के रक्षा करू। नहीं मतलब मैथिली भाषा और मैथिली लिपि के अपना लोकनि के रक्षा करबाक चाही। अब चलू अपना लोकनि देखब ऐसा अगला प्रश्न। ऐसा अगला प्रश्न अछि कि मातृभाषा मैथिली के सेवा तथा हिंदी के सेवा परस्पर विरोधी नहीं अछि, लेखकक एही धारणा के पाछा हुनक की अभिष्ट छनि? तो देखियो जैसे मातृभाषा मैथिली के सेवा तथा हिंदी के सेवा परस्पर विरोधी नहीं अछि, दुनू के सामंजस्य छै। लोक हिंदी बजथु, लोक देवनागरी सीखथु, किंतु अपन मैथिली भाषा और लिपि के रक्षा करे। तो हिंदी बाजने कोनो गुनाह नहीं छै, लेकिन अपन मैथिली भाषा के बिसरनियो उचित नहीं अछि। चलू अब अपना लोकनि देखब ऐसा अगला प्रश्न। देखियो ऐसा अगला प्रश्न की अछि? तो कहै छै मैथिली के प्राचीन अभिलेख सब कोन लिपि में लिखल अछि? तो देखियो कहै छै मैथिली के प्राचीन अभिलेख सब मैथिलीय लिपि में लिखल अछि। नहीं सब मैथिलीय लिपि में लिखल अछि। चलू अब ऐसा अगला प्रश्न देखब। कहै छै कोन शतक में मिथिला
नहीं मिथिलाक्षर विकसित भेल। तो देखियो 11वीं मतलब 11वीं शताब्दी में नहीं शतक में मिथिलाक्षर विकसित भेल। चलू आप अपना लोकनि उसका लास्ट प्रश्न देखब कहै ब्राह्मी लिपि के संग कोन समानताक उल्लेख लेखक कयने छथि। कहै ब्राह्मी लिपि के संग लेखक डॉक्टर उमेश मिश्र मैथिली लिपि के समानताक उल्लेख कयने छथि। तो एही प्रकारे अपना लोकनि के ई पूरा पाठ समाप्त भ गेल। एहिमे अपना लोकनि लेखक परिचय देखलहुँ। पाठ में जते महत्वपूर्ण जे प्रश्न बनि सकैत अछि आ ओकर उत्तर जानलहुँ। ताहिके बाद अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर जानलहुँ। अहाँ सब की करब तऽ अहाँ सब जे छै ई पूरा क्लास के देख कऽ सुंदर सँ नोट्स बनायब। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।